सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की कमी व दवाई पूरी न मिलने के कारण मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा सरकार द्वारा करोड़ों की लागत से होडल में सरकारी अस्पताल का निर्माण किया गया है। सरकार के द्वारा करोड़ों की लागत से यहां पर नई इमारत बनाई गई है व अलग से ऑक्सीजन केंद्र की स्थापना करके कोविड डेंगू के मरीजों के लिए वार्ड भी बनाए गए हैं। लेकिन होडल के सरकारी अस्पताल में फिजिशियन, बच्चों, आंख, नाक, कान, गला व हड्डियों के डॉक्टर न होने के कारण जहां मरीजों को अपना इलाज कराने के लिए प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ रहा है व सरकारी अस्पताल में इलाज करने के लिए पलवल, फरीदाबाद जाना पड़ता है। वहीं मरीजों के इलाज के लिए होडल के सरकारी अस्पताल में पूरी तरह से दवाइयां भी उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर बंदरों, कुत्तों के अलावा अन्य जानवरों के द्वारा नागरिकों को काट खाने पर कई बार रेबीज के टीके भी नागरिकों को नहीं मिल पाते हैं, जिस कारण से सरकारी अस्पताल में अपना इलाज करने के लिए आने वाले गरीब वर्ग के नागरिकों को प्राइवेट रूम में इन इंजेक्शनों को व दवाइयों को खरीदना पड़ता है। होडल के सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों के नहीं होने व दवाई पर्याप्त न मिलने के कारण ये सरकारी अस्पताल केवल एक सफेद हाथी बन करके रह गया है। होडल एसएमओ डॉक्टर चरण सिंह का कहना है कि होडल में बच्चों, हड्डी, आंख, नाक, कान व जनरल फिजिशियन के डॉक्टर उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने कहा कि होडल में 3 फार्मेसी दवाइयां वितरण करने वाले डॉक्टरों की सीटें हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित की गई हैं, लेकिन एक भी फार्मिस्ट होडल के सरकारी अस्पताल में उपलब्ध नहीं है, जिस कारण से नर्सों के द्वारा ही दवाइयों का वितरण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि होडल के सरकारी अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में दवाइयां भी उपलब्ध नहीं हैं। इन सभी डॉक्टरों की व दवाई की कमी के बारे में हरियाणा सरकार व सीएमओ पलवल को लिखित तथा मौखिक रूप से अनेकों बार अवगत कराया गया है। उनके द्वारा आश्वासन भी प्रदान किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक होडल के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर व दवाइयों की कमी को पूरा नहीं किया गया है। होडल के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर व दवाई की कमी के कारण यहां पर आने वाले सैकड़ों मरीजों को प्राइवेट डॉक्टरों व मेडिकल स्टोर संचालकों के द्वारा हाथों लूटना पड़ने को मजबूर होना पड़ रहा है। होडल के सामाजिक संगठनों ने जल्दी होडल के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर दवाइयों की कमी को पूरा करने की मांग की है। होडल से हुकुम गोला की रिपोर्ट। डॉक्टर चरण सिंह एसएमओ जी, आप बताएंगे होडल सरकारी हॉस्पिटल में इस समय डॉक्टरों की कमी है, कौन कौन से डॉक्टरों की कमी है? हमारे एसडीएस होडल में वैसे ज़्यादातर सुविधाएं दी जा रही हैं हर किसी पेशेंट को, लेकिन कुछ कुछ कमियां हैं। जैसे हमारे पास एक भी फार्मासिस्ट नहीं है। 3 फार्मासिस्ट की पोस्ट सैंक्शन है, जिसमें से एक भी नहीं भरी हुई है। एक थे, उससे पहले वो ट्रांसफ़र करा के चले गए, तीनों खाली हैं। फार्मेसी का काम हम किसी स्टाफ नर्स को चार्ज दे के करा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आँखों के, बच्चों का डॉक्टर, हड्डी रोग या नहीं, पहले हमारे पास एनएचएम के तहत पीडियाट्रिशियन थे, वो छोड़ के जा चुके हैं, तो अब हमारे पास पीडियाट्रिशियन भी नहीं है। और दूसरा, आई का भी कोई डॉक्टर नहीं है। आई के ऑप्थेल्मो असिस्टेंट तो हैं हमारे पास, और ईएनटी का भी डॉक्टर नहीं है। दूसरा, हमारे पास एक ग्रुप है एनजीओ, उसके थ्रू हमें गायनेकोलॉजिस्ट मिली है, जिसके कारण हमारा जच्चा बच्चा वार्ड और ये सब कुछ ओटी और लेबर रूम बहुत अच्छे से रनिंग में चल रहा है। लेकिन डिपार्टमेंटली जो पोस्टिंग होती है हमारे पास वो नहीं है। गायनेकोलॉजिस्ट की नहीं है, पीडियाट्रिशियन की नहीं है, ईएनटी की नहीं है, आई की नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है। इवन हड्डी रोग विशेषज्ञ और अपना मेडिसिन में नहीं है, और सर्जरी में भी डॉक्टर साहब हैं, लेकिन अभी वो नहीं कर पाएंगे। वो शायद 6 महीने पर उनमें और टाइम लगेगा। डॉक्टर साहब, यहाँ पे मरीजों की शिकायत है कि यहाँ पे उनको दवाइयाँ भी मुहैया नहीं कराई जाती हैं। क्या कारण, दवाई यहाँ पे आने नहीं है? ऐसा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो ज़रूरत की सारी मेडिसिन है, जच्चा बच्चा की और बच्चे की और इन सब की मेडिसिन कंप्लीट है, उसमें कोई दवाई नहीं मंगानी पड़ती है हमारे पास। लेकिन कुछ ओपीडी बेसिस पे कुछ ट्रीटमेंट ऐसा होता है जो बीमारी देखते हुए देना पड़ता है, और ऐसा है कि उसमें कुछ मेडिसिन हो सकता है कि कभी कभी ना भी रही हो। तो ये ऑन एंड ऑफ वाली बात है कि कभी है कभी नहीं है। डॉक्टर साहब, जो एंटी रेबीज जो
कुत्तों के, जानवर काट खाने के टीके होते हैं, वो भी कई बार नहीं मिल पाते हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन हम फिर भी यही कोशिश करते हैं कि जो भी एंटी रेबीज के अगर कोई आता है पेशेंट इस तरह का, तो उसको हम टीके जरूर लगवा के भेजें। कभी कभी इसमें भी प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब, यहाँ पर जो मरीज आ रहे हैं आजकल, जो मौसम बदल रहा है जी, बुखारों के, खांसी के, जुकाम के, लेकिन उनको भी दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं, क्या कारण है? नहीं दवाइयाँ तो उनको दे रहे हैं, लेकिन आजकल जो ये वायरल फीवर और चल रहा है ना, मौसम जो चेंज हुआ है, इसमें थोड़ा सा वो मेडिसिन के यहाँ पे एकदम ठीक नहीं होता, उसमें 2-4 दिन लग जाते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि भाई हमें दवाई ठीक से नहीं दी गई है, जिस कारण हमें जो बीमारी हमारी है, अभी भी बुखार है, चाहे खांसी जुकाम है या ठंड लग जाती है, इस टाइम पे क्या है कि लोग कपड़े कम पहनते हैं और सुबह शाम की ठंड अभी भी है, वो परेशान करती है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे जो डॉक्टरों की कमी है या दवाई की कमी है, इसके बारे में आपने सरकार को कुछ लिखा है? इनके बारे में हमने अपने जो हमारे ऊपर के बड़े अधिकारी हैं, सीएमओ साहब हैं, उनको कई बार बता चुके हैं, मौखिक भी और लिखित में भी उनको ये सारी चीजें पता है। उसके बावजूद भी यहाँ पर नियुक्ति नहीं हो पा रही है, क्या ऐसा कारण है? कुछ जो हमारी कुछ जो ऐसी चीजें हैं जो वो कर सकते हैं, तो सीएमओ ने ज़्यादातर हमारे यहाँ पे मेडिसिन और जो अपने लेवल पे कुछ डॉक्टर जैसे स्पेशलिस्ट ड्यूटी हमारे पास फ्राइडे को या बुधवार को लगा देते हैं, जिसमें हमारा अब आजकल तो हमारा हड्डी रोग विशेषज्ञ भी एक दिन आता है और ईएनटी वाले आते हैं, आई वाले आते हैं, लेकिन पीडियाट्रिशियन वहाँ भी नहीं है, तो वहाँ भी बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्या आप मानते हैं सरकार के द्वारा डॉक्टरों की कमी है वो पूरी की जानी चाहिए, नई भर्ती बिल्कुल होनी चाहिए जी। अब 50 बेडेड में ये सभी डॉक्टर होने चाहिए, ताकि और कोई सुविधाएं, ताकि लोग यहाँ के बजाय पलवल जाएं और कहीं जाएं, 50-30 किलोमीटर ना भागना पड़े, सभी को ही सुविधा मिल जाए। एसएमओ साहब, यहाँ पे लैब की टेस्टिंग में क्या क्या सुविधा है? यहाँ पे लैब की टेस्टिंग में तो ज़्यादातर जो यहाँ पे टेस्ट होने चाहिए सारे टेस्ट हैं हमारे पास, और जच्चा बच्चा का कोई भी टेस्ट हम नहीं छोड़ते, बिल्कुल सारे टेस्ट यहाँ पे कराते हैं, उनके लिए कोई कमी नहीं है। लेकिन यहाँ पर कई टेस्ट ऐसे नॉर्मल वो भी नहीं हो पाते, क्या कारण है? नहीं, कभी ऐसा हो जाता है कि रिएजेंट खत्म हो जाते हैं या किट खत्म हो जाती है, डिमांड भी कई बार कर ली जाती है। कई बार ऐसा होता है कि टेंडर प्रक्रिया में थोड़ा सा टाइम लग जाता है सिविल सर्जन से, तो जैसे ही टेंडर प्रक्रिया में टाइम लगता है तो उसमें जब सप्लाई आती है तो हमें मिल जाती है, उस बीच में थोड़ा गैप हो जाता है कभी कभी, हम कोशिश करते हैं कि वो गैप भी ना रहे। डॉक्टर साहब, कोई देखा जाए बोले आज की डेट में कोई कोरोना का कोई मरीज आया है यहाँ पे? अभी तो कोरोना का कोई मरीज आया नहीं है और ना ही कोई ऐसा है, लेकिन हम फिर भी अपने वार्ड हमारा जो है वो बिल्कुल तैयार है कोविड के लिए। अगर कोई ऐसा कुछ आता है तो मशीन है हमारे पास, ऑक्सीजन प्लांट भी है हमारे पास, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी है, और हम उसकी तैयारी में है। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, और हमारे पास आइसोलेशन वार्ड अलग से है, जिसमें हम अपना चाहे मलेरिया का पेशेंट आए, चाहे डेंगू का आए, और कोई भी एकदम ऐसी बीमारी आए जो एकदम आए, तो उसके लिए हम वैसे तैयार हैं। BB24 लाइव से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। क्या नाम है जी आपका? जगदीश वाल्मीकि पूर्व पार्षद। जगदीश जी, बताएंगे आज आप सरकारी हॉस्पिटल होडल में आए हैं, किस लिए आए हैं? लोग दवाइयाँ लेने आए, इलाज कराने के लिए बच्चों को लेकर आए। तो यहाँ पे आपने आके क्या अनुभव किया? मैंने अनुभव किया यहाँ कोई मतलब वो नहीं है, क्या नहीं है यहाँ पे? कोई सुविधा ऐसी नहीं है। मतलब डॉक्टरों का व्यवहार बहुत अच्छा है यहाँ। जो 4th क्लास कर्मचारी हैं उनका तो निर्णय है बहुत गलत है, वो किसी को सहयोग नहीं करते। तो आपने क्या अनुभव किया, किसके इलाज के लिए आप आए थे? यहाँ हम नाम दर्ज कराते, नाम दर्ज करके 3-3 आदमी बैठे, जबकि यहाँ भीड़ लगाई रखती है, हल्ला मचता रहता है, परेशान करता है। किसी पे आईडी नहीं है। अब 3 महीना बच्चा पैदा हुए हैं और वो कह रहे भाई फैमिली आईडी लाती, और फैमिली आईडी की वो बंद है, वेबसाइट बंद है। उनसे बेचारे इनको परेशान किया जा रहा। कोई आधार कार्ड दे रहा है, उसे भी ना बना पा रहा। ज़्यादातर यहाँ जो कंप्यूटर पे बैठे हैं वो जो परेशान कर रहे हैं। यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को व्यवहार मरीजों के प्रति ठीक नहीं है? ठीक नहीं है। अभी मलगम की डिब्बी देने गया, मलगम की डिब्बी नहीं पकड़ रही है मैडम, कह रही है कि अपने हाथ में ही रखो। तो जो हाँ, बलगम वाली जो है यहाँ पे 4th क्लास कर्मचारी, उसका व्यवहार भी मरीजों के प्रति ठीक वो कह रही है कि डिब्बी अपने हाथ में रखो। क्या मरीज अपने हाथ में डिब्बी नहीं पकड़ सकते जब उसको दे रहे हैं निकाल के नंबर लिखने के लिए? BB24 लाइव से बातचीत करने के लिए धन्यवाद।